गोमती चक्र भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान नारायण का इसमें नित्य वास है और भगवान की स्वयंभू मूर्ति है। इसमें और भगवान श्रीमन नारायण में कोई फर्क नहीं किया गया है। धर्मशास्त्र में शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा है कि गोमती चक्र पूजने वाले को भगवान श्रीमन नारायण की पूजा का पूरा पुण्य मिलेगा। और ये गोमती चक्र जो है वो मूर्तियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसका कारण ये है कि ये भगवान की स्वयंभू मूर्ति है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। आप मूर्तियों को लेकर आएंगे, उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब उसमें शक्ति जागृत होगी। परंतु गोमती चक्र में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप गोमती चक्र को लेके आएँ और उसकी तुरंत ही पूजा शुरू कर दें। आपको कुछ भी कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भगवान नारायण का नित्य वास है। गोमती चक्र की पूजा जिस घर में होती है, आप उस घर को विष्णु लोक ही मानिए। और गोमती चक्र पूजन करने वालों को भगवान विष्णु का सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। और आप ये जानें कि अगर गोमती चक्र की पूजा आपके घर में हो रही है तो वहाँ पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होगी वो अवश्य भगवान नारायण की सन्निधि को प्राप्त होगा, क्योंकि गोमती चक्र का महात्म्य ही कुछ ऐसा है कि आसपास का क्षेत्र काशी के समान पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार से काशी मरणान मुक्तिम कहा गया है कि काशी में अगर मरण हो तो मुक्ति होती है, वैसे ही गोमती चक्र जिस घर में विराजमान है वो उस घर में लोगों की मुक्ति ही होती है, उनकी दुर्गति नहीं होती, बशर्ते उसकी ढंग से पूजा इत्यादि की जाए। और सारे घर का जो वातावरण है ये गोमती चक्र पूजा के उपरांत उसे शुद्ध कर देता है। गोमती चक्र का चरणामृत पीने वाले, मतलब आपने जब उनको स्नान करा दिया उसके बाद उसका चरणामृत पीने वाले को यम की यातना नहीं होती, यमराज की यातना में वो जीव नहीं पड़ता। और गोमती चक्र की पूजा चंदन, तुलसी दल इत्यादि से करनी चाहिए। और गोमती चक्र जहाँ पे भी विराजमान रहेंगे उस घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा, इस प्रकार की दुष्ट बाधाएं अब आपको पीड़ित नहीं कर सकती। आजकल गोमती चक्र आसानी से मिल जाते हैं और गोमती चक्र का मूल स्थान जो है वो द्वारिका है। द्वारिका चक्र भी इसको कहा गया है। और द्वारिका में गोमती नाम की नदी है और वो साक्षात ब्रह्मलोक से जीवों के कल्याणार्थ पृथ्वी पर उतरी हैं और भगवान वशिष्ठ की कन्या मानी गई हैं। उस गोमती नदी के तट पर ये गोमती चक्र जो अत्यंत दुर्लभ है ये प्राप्त होते हैं। जिस घर में गोमती चक्र हो फिर भगवान विष्णु की मूर्ति रखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल गोमती चक्र से ही सारा काम हो जाएगा। गोमती चक्र से आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना भगवान श्रीमन नारायण ही सुनेंगे। आजकल कुछ दुष्ट महापापियों ने इस प्रकार के टोने टोटके बना लिए हैं जिनका कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि गोमती चक्र को चौराहों में फेंको। इस प्रकार के पापमय कृत्य करने से आपका स्वर्ग, अपवर्ग, पुण्य सब नष्ट हो जाएगा। गोमती चक्र को चौराहों में फेंकना उतना ही बड़ा पाप है जितना भगवान श्रीमन नारायण की मूर्ति को फेंकना या तोड़ना। गोमती चक्र में भगवान नारायण का नित्य वास है। इस प्रकार की भ्रांतिपूर्ण बातें जो मूर्ख फैला रहे हैं वो नरक में अवश्य जाएंगे, क्योंकि वो भगवान नारायण की मूर्ति का निरादर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि बिना शास्त्र प्रमाण के ये कहीं दिखा नहीं सकते इस प्रकार की भोंडी बातें जो बता रहे हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे झोला छाप किस्म के ज्योतिषी लोगों से इतना बड़ा महापाप करा रहे हैं। अगर कोई आदमी गोमती चक्र को अपने घर में रखना चाहे तो गोमती चक्र को रखे और उसकी नित्य प्रति पूजा करे। तो स्कंद पुराण के प्रभास खंड में आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गोमती चक्र जिस घर में पूजित होता है, लक्ष्मी, धन, धान्य, संपत्ति, पुत्र, परिवार, इन सब का सुख उन जीवों को प्राप्त होता है।
बहुत सारे दिगंबर जैन भी गोमती चक्र को मानते हैं, जिस प्रकार से ब्राह्मण मानते हैं वैसे ही दिगंबर जैनों में भी, और श्वेतांबरों का मेरे को पता नहीं, पूछना पड़ेगा, परंतु दिगंबर जैनों में बहुत सारे दिगंबर जैन गोमती चक्र की पूजा करते हैं। और दिगंबर साधु साध्वियाँ भी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जो ऋषभदेव उनके पहले तीर्थंकर हैं, वो मूल रूप से हिंदुओं और जैनों दोनों में ही पूजनीय हैं। हिंदू भी उनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और जैन उनको अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। उनकी जो यक्षिणी है, जो उनके द्वारा पूजित देवी है यक्षिणी, वो चक्रेश्वरी देवी है। उन चक्रेश्वरी देवी का वास इस गोमती चक्र में जैन लोग मानते हैं, तो वो भी उसको बहुत मान्यता देते हैं। दूसरी बात यह है कि पुराने ज़माने में भी जब किसी का अंतकाल आता था तो उसके सामने गोमती चक्र को रखा जाता था। गोमती चक्र को वहाँ पे विराजमान करते थे, और वो गोमती चक्र को देखते हुए उसके सामने अगर प्राण अपने मनुष्य छोड़ता था तो भगवान विष्णु की सन्निधि को प्राप्त होता था। आजकल ये परंपरा कम हो गई है, परंतु पहले अच्छे ब्राह्मण कुलों में हमेशा गोमती चक्र को सामने रखा जाता था, या शालिग्राम शिला को या द्वारिका शिला को, ये तीनों अलग अलग शिलाएं हैं, उनको रखा जाता था। और उसके बाद उनकी पूजा इत्यादि की जाती थी। साथ साथ भगवान का नाम जप भी करता था और करते थे, और वो व्यक्ति उसको देखते देखते अपने प्राण त्यागता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्राचीन मान्यताएं जो हैं, हमको उनके बारे में लोगों को अवगत कराना है। धर्मशास्त्र का ऐसा मत है कि जब आप पिंडदान करें, अगर गोमती चक्र, शालिग्राम या द्वारिका शिला, ये तीनों अलग अलग हैं, इनके समक्ष आप पिंडदान करते हैं तो उस पिंडदान का फल कई हज़ार गुना बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान के समक्ष आप पिंडदान कर रहे हैं। अब जब भगवान यहाँ विराजमान है, वो क्षेत्र तीर्थ के समान बताया गया है, तो अगर वहाँ पे आप पिंडदान कर रहे हैं तो उसका कई हज़ार गुना फल अधिक है, क्योंकि वो तीर्थ के समान है। वैसे ही जितने भी पुण्य कर्म हैं वो इन शिलाओं के समक्ष अगर मनुष्य करता है, संध्योपासन इत्यादि, तो या और अन्य कोई जप इत्यादि, तो उसका फल जो है वो कई हज़ार गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये भगवान की नित्य सन्निधि है और भगवान इसमें साक्षात विराजमान है। तो भगवान खुद आपके सामने बैठे हुए हैं और आप जप इत्यादि कर रहे हैं, तो उसका फल कई हज़ार गुना बढ़ जाएगा। शुद्धि और अशुद्धि के जो नियम हैं वो अन्य पूजाओं के समान ही स्त्री और पुरुषों की शुद्धि अशुद्धि एवं जनना शौच और मरणा शौच की पैदा हुए में शुद्धि और मरण की अशुद्धि, और स्त्रियों इत्यादियों में जो शुद्धि हो जाती है और पुरुषों की अशुद्धि, ये सब इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कुछ लोग मूर्खतावश, अज्ञानवश गोमती चक्र को गले में पहन लेते हैं, माला बना के लॉकेट बना लेते हैं। कुछ लोग हाथ में पहन लेते हैं उस ब्रासलेट बना के। कुछ लोग अंगूठियाँ बनाने लग गए। ये सब काम अशास्त्रीय है। आपने अंगूठी बना के पहन लिया गोमती चक्र को, आप पता नहीं कौन कौन सी पवित्र स्थान में हाथ लगाएंगे। भगवान श्रीमन नारायण की मूर्ति है, उसको आप किस प्रकार से गंदे स्थानों में लेके जा सकते हैं, और उसके बाद उसका कितना बड़ा भारी पाप आपको लगेगा। तो इस प्रकार से उसको ब्रासलेट इत्यादि नहीं बनाना। ये एक नया रिवाज बन गया है कि लोग उसको अंगूठियाँ बना के पहनने लगे हैं कि बहुत धन आएगा इससे। अरे मूर्खों, धन नहीं आएगा, जो पास का धन है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको पवित्र स्थान पर रख के उसकी पूजा करें, आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, पर अपवित्र स्थानों में न लेके जाएं। आखिरी प्रश्न है, क्या द्वारिका शिला और गोमती चक्र एक है? नहीं, द्वारिका शिला भी पूजनीय शिलाओं में है, और परंतु वो भी द्वारिका में ही मिलती है, इससे भिन्न है। वो भी पूजित होती है, जो इसका चरित्र है वही द्वारिका शिला का भी चरित्र है, परंतु गोमती चक्र द्वारिका शिला भिन्न है। अस्तु।